हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 से। तो साथियों दिल्ली पुलिस परीक्षा से रिलेटेड स्टैटिक जीके के 50 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। साथियों लोथल की बात हो रही है, सिंधु सभ्यता से कुछ और जान लेते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सागर बंदरगाह है। इसके अवशेष अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे मिले हैं। यहाँ वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। चलिए साथियों इंपोर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए साथियों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी सारनाथ में। साथियों सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण में प्रचलित पाली भाषा में दिए थे। साथियों किस में दिए थे? पाली भाषा में। आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदेल शासकों ने साथियों खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? बताइए साथियों किनके बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप सिंह और अकबर की सेनाओं के मध्य हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 का ए राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था। चलिए और कुछ जान लेते हैं साथियों, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताब उल रहला नामक ग्रंथ में की है। तो साथियों किताब आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किताब उल रहला नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फांसो दी अलबुर्क। साथियों आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? बताइए साथियों जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 7वें प्रश्न का ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। नादिर शाह ने 1339 में आक्रमण किया। इस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा लगभग 2 माह यहाँ रहा, किंतु वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल सम्राट घोषित कर दिया। साथियों इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 8वां प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। 1946 साथियों, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए साथियों, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। चलिए इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? बताइए साथियों, कब होती है? तो राइट आंसर रहेगा साथियों 12वें प्रश्न का ऑप्शन सी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी तथा 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। तो साथियों, आपको 3 जनवरी नोट कर लेना है और यहाँ पर 4 जुलाई नोट कर लेना है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है और अधिकतम दूरी पर होती है साथियों 4 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का विस्तार पृथ्वी तल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस एक अनावरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बताइए साथियों, किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बलित पर्वत का। साथियों, हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का एक उदाहरण है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। ये स्वीडन की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत है। इसे मोरदार पर्वत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसे मोरदार भी पर्वत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन डी, बांग्लादेश से। साथियों, बांग्लादेश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंग डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, गंग डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो 16वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरबन। सुंदरबन कहते हैं साथियों। ऑप्शन आपका वी राइट आंसर है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित हैं? बताइए साथियों, कहाँ पर स्थित हैं? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट डोलड्रम कटिबंध स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान की खेती के लिए अधिक मृदा कौन सी है? बताइए साथियों, तो राइट आंसर रहेगा 18वें प्रश्न का साथियों ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। साथियों, जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? बताइए साथियों, क्या कहते हैं? तो 19 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल संवर्धन। जल संवर्धन कहते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो क्या है? बताइए साथियों, एल नीनो। तो राइट आंसर रहेगा 20वें प्रश्न का ऑप्शन ए, उष्ण समुद्री धारा। उष्ण समुद्री धारा को एलिनो कहते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
बताइए साथियों किस देश के संविधान से ली गई है? तो 22 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में यूएसए से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान एवं राष्ट्रपति व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी ली गई है अमेरिका के संविधान से। इंपोर्टेंट साथियों नोट कर लेना, डी आपका राइट आंसर, यूएसए अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? बताइए साथियों, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? बताइए साथियों कितने सदस्य को मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 24वें प्रश्न का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 12 सदस्यों को साथियों राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत करता है। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है? बताइए साथियों आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है? 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर रहेगा 25वें प्रश्न का ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम अल्पीय न्यायालय निम्न में से कौन सा है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय की सिविल, डांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी भी निर्णय या अंतिम आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 132 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति से संबंधित है? बताइए साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है कौन सा आर्टिकल है? तो राइट आंसर रहेगा 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। साथियों अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा 28वें प्रश्न का साथियों ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, सुकुमार सेन। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 500। साथियों 500 सदस्य होते हैं विधानसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा 30वें प्रश्न का ऑप्शन डी, वर्ष 1993 ईस्वी में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। आपको 1993 याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष आई थी? बताइए साथियों किस वर्ष आई थी विश्वव्यापी मंदी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी को विश्वव्यापी मंदी आई थी। 1929 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सरकार की आय व्यय से, आय और व्यय से। चलिए अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? तो राइट आंसर रहेगा 33वें प्रश्न का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष संबंध होता है साथियों। चलिए आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है, किंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? बताइए साथियों किसे नहीं माना जाता है? तो 34 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र
को राष्ट्रीय ऋण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए साथियों, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का? तो राइट आंसर रहेगा 35वें प्रश्न का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस दर पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं? बताइए साथियों, तो राइट आंसर है 36वें प्रश्न का ऑप्शन ए। रेपो दर से साथियों उधार लिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। भारत में कृषि बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ए और बी दोनों हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है मौसमी बेरोजगारी भी होती है साथियों, और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैनबैट का संबंध किससे है? सैनबैट का संबंध किससे है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा 38वें प्रश्न का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उत्पादन शुल्क से साथियों इसका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो राइट आंसर रहेगा 39वें प्रश्न का ऑप्शन डी। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए साथियों, किस वर्ष से शुरू किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो साथियों 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो 40 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी को। 40 का ए बिल्कुल राइट आंसर है 1964 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है। साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों आपको इसका टेस्ट लगाना है, और साथियों आपका टेस्ट में जो भी आंसर आए उसको कमेंट में लिख देना है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। तो साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। जिन जिन भाइयों छापेंगे मैं उनका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए साथियों, आपने इस वीडियो में दिल्ली पुलिस परीक्षा से रिलेटेड 50 MCQ पढ़े। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो साथियों दिल्ली पुलिस परीक्षा हो रही है, तो साथियों आई होप कि आपकी सबके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।